सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट वर्क डन के क्लासिफिकेशंस। वर्क डन के क्लासिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ दो टाइप के क्लासिफिकेशंस। ओके, सबसे पहले टाइप का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज, एक तो वर्क होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होती है और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होती है। अब भाई ये कंजर्वेटिव फोर्स और ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सो ये रहा वर्क डन सबसे पहले मैं लिखूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क। द फर्स्ट वन, WD stands for work done. Work done due to conservative force. Work done due to conservative force, ये आपका एक टाइप है। दूसरा, work done due to non कंजर्वेटिव फोर्स। एक कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से कितना वर्क होता है और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से कितना वर्क होता है। मेनली ये दो टाइप के हम लोग फोर्सेस के बारे में सीखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले सीखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। अब कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली होता क्या है? एक ऐसा फोर्स होता है जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें तो मान लीजिए मार्कर को मैं नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूं, फोर्स किस तरफ है? नीचे की तरफ, इट इज ओपोजिंग। अब ऊपर से नीचे लेके आ तो भी फोर्स नीचे की तरफ है, इट इज सपोर्टिंग। सो इट डजंट मैटर कि वो सपोर्ट कर रही है, ओपोज कर रही है, पाथ ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है, साइड की तरफ जा रही है। बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो पाथ के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। सो बॉडी कोई भी डायरेक्शन पे मूव हो, ग्रेविटेशनल फोर्स का एकमात्र डायरेक्शन होता है दैट इज वो नीचे की तरफ होता है। अब ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं यहां पर उसके एक्सप्लेनेशन में लिखूंगा दीज फोर्सेस do not depend on the path traveled by the body। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक एग्जाम्पल होता है। ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट है कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या, तो इसका एकदम उल्टा। कंजर्वेटिव फोर्स अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करती है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या करती है? पाथ पे डिपेंड करती है। दैट मींस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की अगर बात करें, यहां पर ये दीवार पे मान लीजिए मेरा हाथ है, ये हाथ को अगर मैं राइट हैंड साइड की तरफ मूव करूंगा तो फ्रिक्शन जो है ना लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक्ट होती है। हाथ को अगर मैं नीचे की तरफ मूव करूंगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट होती है। हाथ को ऊपर की तरफ मूव करूंगा तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट होती है। दैट मींस फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन प्योरली डिपेंड करता है कि भाई मैं कौन से डायरेक्शन पे मेरे पर्टिकुलर बॉडी को डिस्प्लेस करवा रहा हूं। दैट मींस और पाथ मैंने जितना ज्यादा ट्रैवल किया उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे कि अभी ग्रेविटेशन के केस में इट डजंट मैटर कि हम नीचे से ऊपर जो होती है वो ऐसे आए या सीधा ऊपर आए, इट डजंट मैटर। ग्रेविटेशन जो होती है वो सीधा डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो बिकॉज इसी वजह से इसी का जो वर्क है, ग्रेविटेशन की वजह से जो वर्क होती है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, mg इनटू h ऐसे बोला जाता है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में अगर फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क होती है वो डिपेंड करता है पाथ के ऊपर। मतलब मैं अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक ऐसे जा रहा हूं तो जितना मैं ज्यादा घिसूंगा, दैट इज जितना ज्यादा घिसूंगा मैं यहां पर, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन मेरे ऊपर एक्ट होगा, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन ने मेरे ऊपर वर्क किया होगा। सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। बेसिकली दीज फोर्सेस डिपेंड्स ऑन द पाथ traveled by the body। एग्जाम्पल, फ्रिक्शन एक एग्जाम्पल है,
और दूसरा एग्जांपल, चलो एक ही एग्जांपल यहां पर लिखता हूं, दूसरा एक और एग्जांपल होता है विस्कस फोर्स बोलते हैं उसको। विस्कस फोर्स बेसिकली क्या होता है, हमारे कोई भी फ्लूइड मतलब एयर भी एक फ्लूइड होता है, लिक्विड भी एक फ्लूइड होता है। अब ये एयर में अगर आप हाथ मूव करो तो आपके हाथ में एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से जो भी ऑपोजिशन आपको एक्सपीरियंस होता है, दैट ऑपोजिशन इज आल्सो विस्कस फोर्स। तो आप हाथ को जिस डायरेक्शन पे मूव करवाओगे उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन पे विस्कस फोर्स एक्ट होती है। देयरफॉर इसी वजह से यहां पर विस्कस फोर्स को भी हम लोग क्या बुला सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कैटेगरी में उसको हम लोग मिला सकते हैं। एनीवे, सो यहां पर अभी क्या होती है, इधर वर्क जो होती है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स को फर्क नहीं पड़ता तुम ऐसे ऊपर आए या ऐसे ऊपर आए, दोनों उसके लिए सेम ही होता है। लेकिन यहां पर अगर देखेंगे, इन दिस केस मैं बोलूंगा वर्क डन जो होती है, फ्रिक्शन में फर्क पड़ता है, क्योंकि जितना ज्यादा पाथ ट्रैवल करेंगे उतना ही ज्यादा उसको ऑपोजिशन एक्सपीरियंस होता है। सो वर्क डन डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ट्रैवल्ड। So यहाँ पर it depends on the distance traveled, not the displacement. So over here displacement is more important, over here distance is more important. दूसरी बात, अभी कंजर्वेटिव फोर्स यूज करके अगर वर्क जनरेट हो रही है तो वो वर्क का एक खास बात क्या होता है, इमेजिन कीजिए अब नीचे से ऊपर लेके आ रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर मार्कर को मैं नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूं तो आई हैव टू परफॉर्म सम अमाउंट ऑफ वर्क। मैंने चलो कुछ तो वर्क किया उसके ऊपर, जिस वजह से उसको ऊपर लेके आना पड़ा। अब ऊपर से नीचे अगर लेके आऊंगा तो मुझे वर्क करने की जरूरत है क्या? नो। अगर मैंने उसको ऐसे भी रिलीज कर दिया तो वैसे वो ऊपर से नीचे आ जाएगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर मैं कुछ वर्क करके नीचे से ऊपर लेके आ रहा हूं तो ऊपर से नीचे आने पे वो कंडीशन रिवर्स हो जाती है, वो वर्क है ना छोड़ देती है। जैसे कि जो भी वर्क कर रहा हूं हाल फिलहाल इसके ऊपर एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर होता है, जब मैं ऊपर पहुंचा देता हूं, जैसे मैं उसको छोड़ दूंगा वैसे वो ऊपर से नीचे खुद होके आती है, उसके अंदर का जो एनर्जी है वो रिलीज करती है। दैट मीन्स जो वर्क मैंने ऊपर उसके ऊपर किया है उसने रिटर्न भी उसको रिलीज किया है। ऐसे वर्क को बोलते हैं रिवर्सिबल वर्क। जो वर्क उसके ऊपर हुआ है उसको वो रिटर्न भी दे सकता है। बट फ्रिक्शन के मामले में जो वर्क इसके ऊपर हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर यहां से यहां तक मूव करवाया मैंने तो फ्रिक्शन ने कुछ तो वर्क किया, अभी रिटर्न तुम लेके आओ उसी पोजीशन पे, वो वर्क रिटर्न नहीं होता है, बल्कि रिटर्न लेके आने में और ज्यादा वर्क करना पड़ता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो इन दिस केस ऊपर मतलब वर्क जो होती है जितना हमने किया है वो रिटर्न भी आ सकती है, यहां पर जो वर्क किया है वो रिटर्न नहीं आती है। अगर तुम बॉडी को रिटर्न लेके आओगे तो तुम्हें और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। दैट इज द डिफरेंस ओवर हियर। सो इन दिस केस वर्क डन is reversible. Here work done is irreversible. यहां पर वर्क डन जो होती है irreversible होती है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। पॉज करो स्क्रीन और नोट डाउन कर लीजिए प्लीज।